अल्लू अर्जुन मामले पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी का बड़ा खुलासा। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के पीछे तेलंगाना कांग्रेस सरकार की बड़ी साजिश? क्या राहुल गांधी का प्रचार न करना अल्लू अर्जुन को पड़ा भारी? शहजाद पूनावाला बोले, अल्लू अर्जुन के खिलाफ हिंसा की साजिश रच रही रेवंत रेड्डी की सरकार। कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार किसी भी तरीके से इसको झुकाना है, इस मानसिकता से, इस इमरजेंसी मानसिकता से काम कर रही है। क्योंकि जब से पुष्पा 2 सुपर डुपर हिट हुई है, उसके बाद से ही अल्लू अर्जुन की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले आपको बता दें कि संध्या थिएटर में जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उस मामले को लेकर के अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया जाता है। अब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के कुछ सीन्स को लेकर के कांग्रेस नेताओं की ओर से आपत्ति जताई गई है और ऐसे में तेलंगाना की पुलिस ने एक बार फिर से अल्लू अर्जुन को समन जारी किया, जिसके बाद वो तेलंगाना के एक पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां पर उनसे पूछताछ की गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है अल्लू अर्जुन के इस पूरे मामले को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अपने शो के दौरान ये कहा कि जो अल्लू अर्जुन के फैंस हैं और सपोर्टर हैं, उनका मानना यह है कि अल्लू अर्जुन ने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की कोई भी रैलियों में हिस्सा नहीं लिया और सीधे तौर पर इलेक्शन के दौरान अल्लू अर्जुन ने प्रचार करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये तमाम साजिशें उनके खिलाफ रची जा रही है। अब ऐसे में अर्नब गोस्वामी की इस खुलासे को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने भी साफ तौर से ये कहा कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने का काम रेवंत रेड्डी की सरकार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की यही मानसिकता है। पहले कभी नेहरू की ओर से इस तरीके की चीजें की जाती है कलाकारों को लेकर के, तो कभी इंदिरा गांधी भी कलाकारों के साथ यही रवैया अपनाती है और अब लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है, जहां पर वो अल्लू अर्जुन के खिलाफ इस तरीके की नाकाम साजिशें अपना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से भगदड़ मामले को लेकर के अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद जो फिल्म के सीन्स हैं इसको लेकर के अब आपत्ति जताई गई है। और आपको बता दें कि इससे पहले अल्लू अर्जुन के निवास में कुछ लोगों के ओर से पत्थरबाजी की गई थी और इसका कनेक्शन भी कांग्रेस से खुल करके सामने आया, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं के रिएक्शन इस मामले में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार आपातकालीन मानसिकता के साथ काम कर रही है। अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति सीएम रेवंत रेड्डी का करीबी सहयोगी और कोंडगल यूथ कांग्रेस का सदस्य निकला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति से ग्रसित है। वे अंतरिम जमानत रद्द करवाने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वे अल्लू अर्जुन से कांग्रेस के लिए प्रचार न करने का बदला ले रही है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, अब तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार किसी भी तरीके से इसको झुकाना है, इस मानसिकता से, इस इमरजेंसी मानसिकता से काम कर रही है। क्योंकि पहले भी उन्होंने जिस प्रकार से ओवररीच करके गिरफ्तार किया, जिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी और हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद जिस प्रकार से लगातार उनके घर पे पथराव होना, जिसमें कांग्रेस का डायरेक्ट लिंक निकल कर आया है। पथराव करने वाला रेवंत रेड्डी जी का करीबी भी है और कोडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, चुनाव भी लड़ा है उनके टिकट पर। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर, वेंडेटा पॉलिटिक्स से ग्रसित होकर प्रताड़ित करने के लिए लगातार कर रही है। आज उनको बुलाया भी है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है इनकी इंटरिम बेल या बेल कैंसिल करवाने के लिए। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है इस प्रकार के इमरजेंसी मानसिकता दर्शाने का। किशोर कुमार के गाने भी बंद करवाए थे, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर मजरू सुल्तानपुरी, देवानंद, इनके ऊपर भी अत्याचार किया था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और खास करके इमरजेंसी के जमाने में। अमूमन किस प्रकार से जर्नलिस्ट को
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना, प्रतिबंध लगाना, ये भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। और सरकार की प्राथमिकता क्या है? वहां पर हैदराबाद में 40% क्राइम में राइज हुआ है। फूड पॉइजनिंग की डेथ्स हर दूसरे तीसरे दिन तेलंगाना की स्कूल्स में होती है, पर उनकी प्राथमिकता है कि हिसाब किताब चुकता करे उस व्यक्ति के साथ जिन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग नहीं की। तो क्योंकि कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार नहीं किया, इसलिए अब अल्लू अर्जुन से बदला लिया जा रहा है, ऐसा लगता है। वहीं दूसरी ओर एक्टर अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ की निंदा करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि ये कांग्रेस की आपातकालीन मानसिकता है जो जवाहरलाल नेहरू में आम थी, जिन्होंने मजनू सुल्तानपुरी पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार के गाने बंद कर दिए और अब रेवंत रेड्डी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके गुंडे अल्लू अर्जुन पर हमला करें। कांग्रेस पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास नहीं रखती। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। रेवंत रेड्डी is ensuring and orchestrating a state-sponsored violence and state-sponsored attack on Allu Arjun. He is completely rattled because a neutral star who believes in free speech and is loved by the people of Telangana and has not toed the line of the Congress party is not working as per the whims and the fancies of the Congress party. This is the emergency thinking of the Congress party, which is common in Jawaharlal Nehru, who banned and jailed Majru Sultanpuri, Indira Gandhi, who stopped the songs of Kishore Kumar, and now Revanth Reddy, who is going on a rampage to attack, physically ensure that his goons attack Allu Arjun. All of this only points to one thing, that the Congress party does not believe in free speech. It believes in Hitler Shahi. It believes in dictatorship, a country governed by rule of law where courts are functional will not allow this to happen. The question that needs to be asked by Mr. Revanth Reddy is, answered by Mr. Revanth Reddy is, why were the goons who threw stone on Allu Arjun's house, all of them belonging to the Congress party, was it sponsored by Revanth Reddy on the instructions of Rahul Gandhi? वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बयान भी आया है। मनोज तिवारी ने क्या कुछ अल्लू अर्जुन के इस पूरे प्रकरण को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। अल्लू अर्जुन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अल्लू अर्जुन को जिस केस में ये लोग परेशान कर रहे हैं उसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वहां की जो सरकार है, जो इंडी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने अल्लू अर्जुन की जो लोकप्रियता है उससे घबराकर, उससे डरकर उसको सजा देने में लगी हुई, क्योंकि अल्लू अर्जुन कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस ने थिएटर भगदड़ मामले में पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि इस दौरान एक्टर अल्लू अर्जुन ने जेल में एक रात भी बिताई। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं और 4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई संध्या थिएटर में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस के मुताबिक अल्लू अर्जुन को मंगलवार सुबह चिक्कलपाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए समन जारी किया गया। इस बीच मामले पर चर्चा के लिए एक्टर की कानूनी टीम सोमवार शाम उनके घर भी पहुंची थी। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भी तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने फिल्म पुष्पा 2 के कुछ सीन्स को लेकर के आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस फिल्म के सीन्स में पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो सिपाही हैं, उनका अपमान किया गया है। इससे पहले हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन के आवास पर कथित रूप से तोड़फोड़ करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 6 लोगों को जमानत दे दी है। पुलिस ने घटना के एक दिन बाद एक्टर अल्लू अर्जुन के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। घटना से राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी हो या फिर बीआरएस हो, वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है और सीधे तौर पर यह कह रही है कि जिन लोगों ने अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ की है उनका कनेक्शन रेवंत रेड्डी से है, कांग्रेस पार्टी से है, और ये लोग रेवंत रेड्डी के बेहद करीबी है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो रेवंत रेड्डी और कांग्रेस सरकार से जुड़ता है और ये
दावा किया जा रहा है क्योंकि तेलंगाना में जब चुनाव थे तो अल्लू अर्जुन से ये फेवर मांगा गया था कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार करें, जिससे पब्लिक में एक अच्छी इमेज कांग्रेस की जाएगी। लेकिन अल्लू अर्जुन ने साफ तौर से प्रचार करने के लिए मना कर दिया था। अब इसी मना करने का खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है और उन पर एक नहीं बल्कि दो शिकायत दर्ज की गई है पुष्पा 2 मामले को लेकर के, जहां पुष्पा 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है, तो वहीं रियल लाइफ की बात करें तो जो अल्लू अर्जुन हैं उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।